अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो लाइट मैंने ऑन की है वो इसलिए कि ये सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम है और अब 5 बजे बाहर जो मौसम है वो है ख़राब, क्योंकि हल्की हल्की सी हो रही है रैन। और यहाँ पे मेरी किटी और मानो जाग गई थी 5 बजे के टाइम ही, और इन्होंने खूब तंग किया हुआ था मुझे कि हमें खाना चाहिए। तो उस टाइम तो मैंने इनके लिए कुछ नहीं बनाया हुआ था और इनके जो केक थे वो भी ख़त्म हो गए थे और ब्रेड भी ख़त्म थी। तो फिर मैंने जल्दी से जो दूध था वो फ्रिज से निकाला और उसे हल्का सा गर्म किया और फिर मैंने इनके आगे डाल दिया ताकि ये थोड़ी देर सुकून में आ जाएं। फिर उसके तो रैन को तो आपको आवाज़ आ ही रही होगी। तो चलें, ये थोड़ा सा इनको ज़रा हौसला हो जाएगा, ये थोड़ा सा दूध पी लेंगी तो फिर उसके बाद वो तो दूध पी के चली गई थी। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों ने जाना था स्कूल, तो मैंने कहा बच्चों के लिए भी पराठे बना लूँ। और आज मेरा भी दिल कर रहा था क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था, तो मैंने कहा अभी अपने लिए भी बना लेती हूँ, बाकी जो सारे जागेंगे उनके लिए बाद में बना लेंगे। तो जो मैं पराठे बनाती हूँ वो किस स्टाइल से बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि मेरा पराठा कैसा बनता है। और जो बच्चे हैं वो शौक़ से खाते हैं। लेयर वाला पराठा होता है, जैसे ही वो एक बाइट तोड़ते हैं तो फिर लेयर निकल रही होती है उसकी, तो वो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो इस तरह खा लेते हैं। और ऐसे में इसकी लेयर्स बनाती हूँ, ये टूटता नहीं, इसकी लेयर्स जो हैं फिर टूटती नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पराठे में से जो लेयर है ना वो ख़त्म नहीं होती, तो वो लेयर वाला पराठा बन जाता है। तो अब सारे को मैं ऐसे ऐसे करती जाऊंगी और फिर इसको मैंने गोल कर देना है। तो ये यहाँ पे ज़रा तंग कर रहा था क्योंकि मैंने इसको बेल के रख दिया था तो बच्चों को जगाने चली गई थी, तो इस वजह से ये ज़रा नीचे चिपक गया था। तो फिर क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया था बच्चों को जगाते हुए और वॉशरूम तक उनको छोड़ते हुए, तो फिर इस वजह से तो खैर मैंने इसी का ही बनाना था। मैंने कहा बनाऊंगी तो मैं तुम्हारा ही तो मैं अब दोबारा ठीक नहीं करती। ये देखें, ये जितनी भी लेयर्स हैं, पराठा जब पकेगा तो इसकी इसी तरह ही इसमें लच्छेदार, मतलब लच्छेदार जो नहीं पराठा होता वो वाला होता है, तो ये इसी तरह ही बन जाएगा। तो लें जी, एक पराठा मैंने अब्बू के लिए बनाना था। अब्बू भी सुबह के टाइम जाते हैं, वो भी 6 बजे या 7 बजे निकल जाते हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों की गाड़ी भी 7:30 तक आ जाती है। तो 3 पराठे मैंने बनाए थे, एक बच्चों का, एक अपना और एक अब्बू के लिए। बाकी सब सो रहे थे तो इसलिए बाकी सब के लिए मैंने नाश्ता उस टाइम नहीं बनाना था, बाद में बनाना था। तो ये मैंने तीनों पेड़े बना लिए हैं और फटाफट से अब इनको पकाएंगे। तो साथ में मैंने रख दी थी गर्मा गर्म चाय और साथ में था कीमा और आलू। नाश्ते में कीमा और आलू रात का ही था, तो फिर बच्चों ने और अब्बू ने कहा वही खाएंगे, तो फिर मैंने अंडे नहीं बनाए उनके लिए, फिर मैंने उन्हें वही गर्म करके देना था। तो मैं व्लॉग बना रही थी जब नाश्ते का, तो मुझे नताशा आपी याद आ गई थी। नताशा वक़ार आपी का जो व्लॉग है, मैं उनके व्लॉग बड़े शौक़ से देखती हूँ। तो वो हमेशा स्टार्ट लेती है अपने नाश्ते से, पराठे से और चाय से और अंडों से। और उस पर उन्होंने कुछ कमेंट्स भी अपने पढ़ के बताए थे, जो उनके जो देखने व्यूअर्स हैं जो देखते हैं उनके बारे में, कि वो उन्हें क्या क्या कमेंट्स कर रहे थे। तो उस टाइम भी मुझे हंसना आ गया था कि मैं बना तो रही हूँ, लेकिन इस तरह नताशा आपी जो हैं उनको भी किसी ने कहा था कि आप नाश्ते से ही, मतलब रोज़ आप पराठे अंडे ये दिखा रही होती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने जो अंडा बनाना था ये मैंने अपने लिए बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है। तो साथ में चाय भी बन गई थी। अब मैंने इसको थर्मस में डालना है, गरम गरम चाय, ताकि बार बार गरम ना हो, गरम करने से ये होती है ख़राब। तो ये थर्मस मुझे मिला था गिफ्ट, और इसमें गर्म रहती है चाय, काफ़ी टाइम तक गर्म रहती है। तो बनाते भी फिर इतनी ही है, इतनी बनाते हैं जो उसी टाइम ख़त्म हो जाए। अभी ये जो ये थर्मस बिल्कुल छोटा सा है, इसमें टोटल 3 कप ही पड़ते हैं। तो वो 3 कप बस इसमें मैंने डालने थे और मैंने वो डाल दिए थे। तो क्योंकि सुबह हम 3 ही थे तो इस वजह से। तो बाकी मैं कहती कैसे लोग बचा के फ्रिज में सेव कर लेते हैं और बाद में उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन किसी दिन चले ट्राई करके देख लेंगे हम भी कि क्या ये आइडिया काम करता है कि नहीं करता।
तो अभी चेक करते हैं बाहर का मौसम कैसा है। रैन ख़त्म होगी क्योंकि सुबह फजर के टाइम से लगी हुई थी। तो हाँ, बादल हैं हल्के हल्के, लेकिन जो रैन थी वो हो गई है ख़त्म। और कितना प्यारा लग रहा है, दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल साफ़ लग रहा है जैसे धुला हुआ हो। और ये मेरी प्यारी किटी और मानो सुबह का नाश्ता करके आराम से सो गई हैं। कितने बेगम सरवत सोई हुई है कंबल में, वो मज़े लेके सो रही है ना। हाँ हाँ, ऐसे तो हम नहीं सोते, कितने सुकून से सो रही है। और ये बहुत प्यारी लग रही है इस तरह सोते हुए। मेरा तो दिल कर रहा है ऐसे किसके ही करती हूँ बस। तो ये मेरी मानत सोई हुई है और ये बेड पे वैसे तो सुबह के टाइम जागने के बाद ये बेड पे ही सोती हैं या मेरे पास आ जाती हैं। अगर मैं ना हूँ तो कंबल पड़ी होती है तो उसमें ये आ जाती हैं सोने के लिए। और यहाँ पे जो मानो है ये उठ के मेरी गोदी में आई है और यहाँ पे ज़रा इसने अंगड़ाइयाँ सी ली हैं और बस ये थोड़ी सी नीनी करेगी मेरी गोदी में भी और फिर उसके बाद उठ के चली जाएगी। ये है किटी। तो किटी जो है हमारे घर का बहुत ही शरारती बच्चा है। एक किटी और एक मोहम्मद राहिम, इन्होंने घर में से ही तंग किया होता है सबको। राहिम और किटी, आप दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? राहिम, किटी, ये ज़रा किटी को चेक करें। ये दोनों जो है ना एक नंबर के डैश हैं। हाँ किटी, आप क्या कर रही हो फ्रिज में? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? किटी, राहिम, आप क्या ढूंढ रहे हो बेटा? ये वहीं पे रखो, बंद कर दो फ्रिज। पूरा दिन इन दोनों का यही काम होता है। तो ये क्लिप मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड की है कि ये कितना तंग करते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे फ्रिज के पास खड़े होके शोर डालने लग जाते हैं। एक तो निकाल देता है और ये जो मानो है ये भी फ्रिज के अंदर चली जाती है और राहिम फिर तंग करने के लिए इसको अंदर ही बंद कर देता है। तो इसलिए इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि राहिम कहीं इसको बिल्कुल ही अंदर ना बंद कर दे और हमें पता ही ना हो। तो कभी कभी लॉक लगाना पड़ता है मुझे। तो अभी ये कद्दू शौक से खाती हैं, इसमें ज़रा सा चिकन का पीस पड़ा हुआ हो तो वही मैंने निकाला है और इनके लिए अभी बनाऊंगी। तो फ्रेंड, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।